नमस्कार दोस्तों, BACS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं जितेंद्र गोस्वामी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आपने देखा है सिटिंग अरेंजमेंट का पहला पार्ट बना चुका हूं, जो आपने देखा होगा बहुत बेसिक से। आज सेकंड पार्ट है, इसमें पूरा निचोड़ लेके आया हूं। देखना आपको सिर्फ कि इसके क्वेश्चन करना कैसे। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन, पहले बेसिक के बाद समझा देता हूं कि जो बैठवस्था है सबसे ज्यादा 3 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बनता है एक वृत्तीय क्रम व्यवस्था पर आधारित है, दूसरा है दोस्तों रेखिक क्रम व्यवस्था पर, तीसरा है चौकोर क्रम व्यवस्था पर। दोस्तों ध्यान से इस बात का ध्यान रखना है आपको कि क्वेश्चन करना कैसे है। तो देखिए दोस्तों, जब दो पंक्तियां या कतार आमने सामने हों, ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन अधिकतर गलत होता अपन से। ये क्वेश्चन करने का नतीजा देखना है, कभी भी आपसे गलत नहीं होगा। जब दो पंक्तियां या कतार आमने सामने हों, जैसे 1 और 2 पंक्तियां हैं, ये फर्स्ट है, एक कौन है सेकंड, और वे एक दूसरे की ओर मुंह करके हो या खड़े हो या बैठे हो, तो पहली पंक्ति के लिए जिस ओर दायां होगा, दूसरी पंक्ति के लिए उस ओर क्या होगा, बायां होगा। पहली पंक्ति का जिस ओर बायां होगा, दूसरी पंक्ति का उस ओर क्या होगा, दायां होगा। तो डाउट नहीं होना है दोस्तों। ये बताओ, ये दायां अगर इधर से क्या है, बायां है अपना, ये बाईं ओर है, और दोस्तों ये कौन है, दाईं ओर है। ठीक है, ये बाईं ओर है, ये दाईं ओर है। इतना आप समझ गए? यहां तक तो समझ में आया दोस्तों। अब बात करते देखो बेसिक, कि इस प्रकार के प्रश्नों में दोनों पंक्तियों में से दोनों पंक्तियां एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, तो इनके विकर्ण विपरीत दिशा को निरूपित करते हैं। इनका मतलब क्या है दोस्तों, देखो 1 और 2, ध्यान रखना है। विकर्ण मतलब यहां से एक विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण, तो इनको बोलते हैं विकर्ण। कौन सी है ये, विकर्ण। ठीक है, अब देखो विकर्ण को निरूपित करते हैं इस प्रकार के प्रश्नों में दोनों पंक्तियों में तो 2 पंक्तियां एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, जो विकर्ण को क्या करती हैं, निरूपित करती हैं। तो ये लैंग्वेज क्या है, रिपीट है। बताइए, यहां तक तो आप सभी को समझ में आ गया। जब बात करते हैं अपन क्वेश्चन से, आपको पहले पार्ट में बहुत मैं आपको बेसिक से समझा चुका हूं। इस पार्ट में पूरी तरीके से निचोड़ है, तो आप कभी नहीं सोचोगे कि क्वेश्चन करना कैसे है, कैसे करने थे। आपने अगर एक बार पूरा वीडियो देखा है तो कभी भी गारंटी मेरी है कि बैठवस्था का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना, नीचे दी गई जानकारियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। आपको विधि पूर्वक मैं बता रहा हूं, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कैसे लिखा आता है इसके क्वेश्चन। एक आपका पूरी तरीके से पैराग्राफ, ये आपका क्वेश्चन होगा, इसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए सर, देखिए पहला क्वेश्चन, इसी पे दूसरा क्वेश्चन, और इधर तीसरा क्वेश्चन। तो अपने देखा एक पे 3 क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि करना कैसे है। देखो देखो 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, प्रदीप सोनू के बाएं हैं, प्रदीप सोनू के बाएं हैं। रमेश और महेश के बीच में, ये बीच होगा, ये गलत लिख दिया उसने, बीच में है। और हरिकेश अमर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। देखो दोस्तों ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन ये एग्जाम में आया तो डाउट मत होना कि करना कैसे है। देखो ये बनाया आपका, यहां बात कर रहे हैं कितने लोग हैं, 6, और मैंने निकालने का तरीका सिखाया है कि नीचे हमेशा आप क्या लिख लो, बाधा से कभी भी आपका गलत नहीं होगा। ये बायां है, ये दायां है। तो दोस्तों बताइए, यहां तक कोई डाउट?
बात करते हैं कितने व्यक्ति, 6। तो 1 2 3 4 5 और कितना दोस्तों, 6। बात करते हैं कि प्रदीप कौमा सोनू के बाएं, प्रदीप कौमा सोनू के बाएं। तो दोस्तों कहीं बैठा सकते, ये सोनू है, बाएं धड़ को चलना है तो सोनू के बाएं कौन बैठा है, प्रदीप। कौन बैठा है, प्रदीप। तो ये दोस्तों यहां पर ने बैठा दिया, कौन है, प्रदीप। प्रदीप बैठा दिया। रमेश और महेश के बीच में कौन बैठा है, अमर। चाहे महेश इधर बैठा लो या रमेश, क्योंकि आगे पीछे अगर लैंग्वेज सेटिस्फाई होती है तो आप कर सकते हो, आगे पीछे भी बैठा सकते हो। रमेश और महेश के बीच में कौन है, अमर। अमर। रमेश और महेश के बीच में कौन है, अमर। हरिकेश अमर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अमर के दूसरे स्थान पर बाईं ओर कौन है, हरिकेश। तो बताइए दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं। आप क्वेश्चन देना है तो क्वेश्चन कैसे देखिए आप। अब आपको सर यहां तो क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा, तो भाई दोस्तों यहां बना भी देता हूं मैं। 1 2 3 4 5 और 6। कहीं से ध्यान रखना, ये सोनू है, ये प्रदीप है, ये महेश है, ये रमेश है, ये अमर है, ये हरिकेश है। आ गया कि नहीं। तो दोस्तों देखिए प्रदीप के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है। दोस्तों ये रेलवे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, वो बच्चे सबसे ज़्यादा गलत करते हैं। ये क्वेश्चन रेलवे की आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे वेरी मोस्ट ये वीडियो है। बस आपने अगर एक बार वीडियो देखा है तो आपको कभी भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। और वीडियो अगर पसंद आएगा तो सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है, इतना तो आपका फर्ज बनता है कि जब मैं क्वेश्चन अपने इतने सारे ला रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर सबसे ज्यादा करना है दोस्तों। देखिए प्रदीप के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, बताइए दोस्तों, ये प्रदीप है। मैंने बताया नीचे आपका बाधा, बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, कभी भी गलत नहीं होगा। ये बायां है, ये दायां है। ये बायां है, ये दायां है, आपको ध्यान रखना है। प्रदीप के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, प्रदीप को दाईं किस स्थान पर, दाईं ओर। तो बताओ प्रदीप के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, हरिकेश। कौन है दोस्तों, हरिकेश। तो बताइए समझ में आया कि नहीं। अब इसी तरीके से जब क्वेश्चन बन गया, इस पे आगे पूछा गया अमर और प्रदीप के बीच में कौन है, तो बताइए अमर और प्रदीप के बीच में कौन है दोस्तों, महेश। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, महेश। आगे पूछा है हरिकेश से अमर का स्थान क्या है, तो हरिकेश से अमर का स्थान दाएं से कौन सा है, दूसरा। तो दोस्तों दाएं से दूसरा। तो बताइए दोस्तों यहां तक कोई डाउट। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, आप बस एक बार पूरा वीडियो आपने देखा है तो बैठे अवस्था कभी भी आपकी गलत नहीं होगी। यहां तक समझ में आया। देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्तों, देखो नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ऐसा लिखा आता पेपर में। केंद्र की ओर मुख करके 6 दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं दोस्तों, 6। एक वृत्त के आकार में बैठे हैं, वृत्त के आकार में बैठे हैं। चेताली के ठीक बाएं कौन है, रमेश। चेताली के ठीक बाएं रमेश है। आपको डाउट नहीं होना है, ध्यान से देखना है। देखो मैं इधर बना देता हूं, देखो दोस्तों, देखो ये बनाया है। कितने दोस्त हैं, 6। 1 2
3 4 5 और कितना है दोस्तों 6। देखो देखो दोस्तों 6 दोस्त हैं, एक व्रत के आकार में बैठे हैं। चेताली के ठीक बाएं रमेश है। चेताली के बाएं ठीक रमेश से, चाहे कहीं से बैठा लो। ए चेताली है, ए चेताली है। चेताली के ठीक बाएं कौन है? रमेश। चेताली के ठीक बाएं कौन है? रमेश। तो यहां कौन है? रमेश। जो श्याम के ठीक बाएं, अब श्याम इधर तो बैठेगा नहीं, ये तो दायां हो जाएगा, तो श्याम इधर बैठा सकते हैं, हटा भी सकते हैं अगर यहां से कहा नहीं है इधर भी, क्योंकि बाएं तो इधर ही है। ठीक, देखो चेताली के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, चेताली के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? चित्रा। चेताली के बाईं ओर इधर चलना है दोस्तों। एक और दूसरे नंबर पे कौन है? चित्रा। कौन है? चित्रा। अब बात करते हैं बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? चित्रा। बात है कि मोहिनी और श्याम के बीच में इकबाल है। मोहिनी और श्याम, तो श्याम तो ये है, तो मोहिनी इधर होगी, के बीच में कौन है? इकबाल। कौन है? इकबाल। तो देखिए दोस्तों, यहां तक किसी को डाउट? ध्यान से देखना है। आप अगर एक बार मेरा वीडियो पूरा देखते हो तो बैठक व्यवस्था दोस्तों कभी भी गलत नहीं होगी। मानता हूं अगर आपने पढ़ी भी है और आपको लगता है कि मुझे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो भाई आप लोग एक बार इसलिए वीडियो देखना कि आपकी प्रैक्टिस होगी सबसे ज़्यादा, अगर जिसको आती भी हो। क्योंकि कई बच्चे होते हैं जिसको पढ़ा है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की, तो हाँ सर ये तो बहुत छोटे सवाल है, मुझे बन जाएंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस करना, एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगी। जिसको बनते हो, जिसको नहीं बनते है तो बेसिक से आपको मैं समझा रहा हूं, तो ध्यान से देखना है। अब दोस्तों इसका आंसर देना है, तो देखो पहला क्वेश्चन, इकबाल के ठीक दाहिने कौन है? इकबाल के ठीक दाहिने कौन बैठा है? इकबाल के ठीक दाहिनी ओर कौन बैठा है? तो दोस्तों इकबाल के ठीक दाहिनी, इकबाल के ठीक दाहिनी, ये बताओ, ये तो बाइनी है, दाहिनी। तो बताओ दोस्तों, बताया है कि इस बात का ध्यान रखना है, ये बाधा है, ये दाया है। बाधा से कभी आपका क्वेश्चन बा और दाया गलत नहीं होगा। इकबाल के ठीक दाहिने, तो बताओ इकबाल के ठीक दाहिने कौन बैठी है? मोहिनी। तो बताइए दोस्तों कौन बैठी है? मोहिनी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? सी वाला, इसका करेक्ट आंसर है मोहिनी। तो बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आया कि नहीं? जब यहां समझ में आ गया तो देखिए दोस्तों, इसी से क्वेश्चन पूछा है कि रमेश के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? रमेश के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो दोस्तों आपको मैंने बताया है, रमेश के दूसरे स्थान पर बाईं ओर कौन बैठा है? बाईं ओर कौन बैठा है? तो बैठा नहीं है, बैठी है, जिसका नाम है मोहिनी। क्या नाम है? मोहिनी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन है? मोहिनी। तो बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आया कि नहीं? जब आपको ये समझ में आ गया तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, चित्रा के ठीक विपरीत दिशा में कौन बैठा है? चित्रा के विपरीत दिशा में कौन बैठा है दोस्तों? तो देखिए चित्रा के ठीक विपरीत दिशा में कौन बैठा है दोस्तों? श्याम। कौन बैठा है? श्याम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? श्याम। तो बताइए दोस्तों तीनों क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं? आपको बस एक बार पूरा वीडियो देख रहे हो, क्वेश्चन को समझ रहे हो, तो डाउट मत होना। ध्यान से देखो कितने व्यक्ति थे? 6 को बैठा रहा मैंने। चेताली के ठीक बाएं कौन है? रमेश। चेताली के ठीक बाएं कौन है? रमेश। और बताइए दोस्तों श्याम के ठीक बाएं, श्याम इधर इसलिए बैठा रहा है कि ठीक बाएं है कि नहीं। आगे बात करें चेताली के बाईं और दूसरे नंबर पे कौन है? चित्रा। तो बताओ चेताली एक और दूसरे नंबर पे चित्रा है कि नहीं। आगे बात हो रही इकबाल कोमा मोहिनी और श्याम के बीच में है, श्याम इधर है, मोहिनी के बीच में कौन है? इकबाल। तो बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आया कि नहीं? जब दोस्तों यहां समझ में आ गया
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे अपन। अच्छा एक और है, मोहिनी के ठीक दाहिने कौन बैठा है। मोहिनी के ठीक दाहिने, मोहिनी के ठीक दाहिने, तो बताओ मोहिनी के ठीक दाहिने कौन बैठा है। ये बैठा नहीं, इसका नाम भी लड़की है चित्रा, तो बैठी है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन है, चित्रा। तो बताइए दोस्तों एक बैठे अवस्था से कितने क्वेश्चन आ जाते हैं, 4। कितने आ जाते हैं, 4। तो बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं। अब देखो अच्छा एक और भी है, रमेश के ठीक विपरीत दिशा में कौन बैठा है। रमेश के ठीक विपरीत दिशा में कौन बैठा है, इकबाल। कौन बैठा है दोस्तों, इकबाल। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, इकबाल। तो आपके ये क्वेश्चन एक बैठा अवस्था से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान रखना है LMNOPQ। तो दोस्तों ये देखो आप किस में कितने हैं वर्ड, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं दोस्तों, 6। आपको ध्यान रखना दोस्तों कि इसको देखो करने का तरीका क्या है। देखो जिंदगी में आप पढ़ रहे हो तो पूरी शिद्दत से पढ़ना है, क्योंकि अगर पूरा ईमानदारी से आप पूरा एफर्ट लगा रहे हो पढ़ाई के प्रति, कैरियर के प्रति, तो गारंटी पहली बार में आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस ईमानदारी पूरी शिद्दत के साथ आपको मेहनत करना है तो सफलता जरूर मिलेगी बस। और पूरा वीडियो देखोगे तभी आपका हर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसा नहीं कि 4 और 5 क्वेश्चन देख लिए फिर मुझे तो बैठे अवस्था आ गई 2 क्वेश्चन से, ऐसा कुछ नहीं है। जब पूरा वीडियो है तो पूरा वीडियो को देखना है और उसे प्रैक्टिस करना है, और नोट अपने नोटबुक में भी लिखना है जिससे आप बार बार प्रैक्टिस कर सको। देखिए दोस्तों LMNOPQ, तो दोस्तों कितने सदस्य हैं, 3 और 3 6, 3 और 3 6। तो कितने दोस्त, 6 हैं। 6 सदस्य हैं, एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं, केंद्र की तरफ देख रहे हैं, केंद्र की तरफ देख रहे हैं। उसने बोला है M के दूसरा कौन है, L। M के दूसरा कौन है, L। तो दोस्तों देखो L कितने सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 को अपन ने कॉलम बना लिया, 1 2 3 4 5 और 6। देखो दोस्तों L के दाएं दूसरा M है। आपको बताया दोस्तों नीचे इस बात को लिख लिया करो, बाधा, और बाधा कभी टूटता नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। और तोड़ने वाले तो तोड़ जाते हैं। देखो M के दाएं दूसरा L है, M के दाएं दूसरा L है। तो M के दाएं एक और दूसरे नंबर पे कौन है, L है। L और P के बीच में Q नहीं है, L और P के बीच में कौन नहीं है, Q नहीं है। M के तुरंत बाईं ओर बैठा है N। तो दोस्तों इधर की बात हो रही है, इधर M है, इधर L है। और क्या कहा है, देखो दोस्तों M के दाएं दूसरा L है। तो देखो M के दाएं एक और दूसरे नंबर पे L है कि नहीं। आपको बोला है L और P के बीच में क्यों नहीं बैठा है, L और P के बीच में कौन नहीं बैठा है, क्यों नहीं बैठा है। तो क्यों नहीं बैठा तो और कोई बैठा होगा। M के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है, N। M के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है, N। अब बताओ यहाँ क्यों नहीं बैठा है तो कौन बैठा होगा, O। तो क्यों कहाँ बैठा है, इधर। तो बताइए दोस्तों 6 सदस्य बैठ गए कि नहीं। अब बस आपका कुछ नहीं, देखो बैठा अवस्था मैंने बताया ना सबसे सरल है, बस आपको एक बार ध्यान से देखना है वीडियो, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। तो देखिए दोस्तों अब इसमें क्वेश्चन देखना है। पहला क्वेश्चन तो मैं बना देता हूं अगर आपको डाउट लगता है। ये बना दिया है,
क्योंकि आपको आसान नहीं, बार बार मैं वहाँ देखूंगा आपको बताऊंगा तो बार बार कन्फ्यूजन हो जाओगे आप। तो लिख देता हूँ मैं, क्या है, QMNOLP, ये POL, ठीक है। आगे भी बना देता हूँ, नहीं तो डाउट रहोगे आप कि सर कैसे कर दिया। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ M है, L है, Q है, O है, N है और P है। डाउट मत होना, आपको बताते चलेंगे सर बना कैसे, आपको बता दिया मैंने। 1 2 3 4 5 6, डाउट मत होना, मैंने आपको बताया ना कि एक बार बस ध्यान से आपको देखना है तो कोई गलत नहीं होगा। देखो, चार पाँच छः, देखो देखो दोस्तों, मैंने इसलिए बना दिया कि बार बार आपको क्वेश्चन पे आने की जरूरत नहीं है। तो देखो दोस्तों, LMNOPQ कितने सदस्य हैं दोस्तों? 6। मेज के चारों तरफ बैठे हैं, केंद्र की तरफ देख रहे हैं, कहीं देखें यार बीच में कहीं पे। आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि लैंग्वेज में बोला क्या जा रहा है। M के दाएं दूसरा L है, M के दाएं दूसरा L है। तो बताइए दोस्तों, है कि नहीं? L और P के बीच में क्यों नहीं है? L और P के बीच में क्यों नहीं है? तो O तो बैठ सकता है। M के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है? N। M के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है? M। आया कि नहीं? अब इसी प्रकार देखो, चित्र बना दिया, अब क्वेश्चन देने में आसानी है आपको। इधर सामने O के तुरंत बाएं कौन बैठा है दोस्तों? अब आंसर देने में कोई कठिनाई है क्या? O के तुरंत बाएं, बाएं किधर चलना है दोस्तों? ऊपर। दाएं कहाँ चलना है? नीचे। तो O के बाएं दूसरे नंबर पे कौन है दोस्तों? बाईं तरफ पूछा तो O के बाएं दोस्तों कौन है? L। इसका करेक्ट आंसर क्या है? L। बताइए दोस्तों, यहां तक कोई क्वेश्चन आपको कठिन लगा? लग ही नहीं सकता है। बस आपने एक बार देखा है BACS एकेडमी के चैनल पर जितेंद्र सर का वीडियो, कभी भी सेटिंग अरेंजमेंट गलत नहीं होगी दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि N के दाएं दूसरा कौन है? N के दाएं दूसरा कौन है दोस्तों? तो देखिए, N ये है, N के दाएं दूसरा कौन है? N के दाएं, तो बताओ दोस्तों, ये अपना क्या है? बायां। ये क्या है? दायां। N के दाएं दूसरा कौन है? N के दाएं दूसरा कौन है? दाएं इधर, बायां इधर, तो N के दाएं दोस्तों कौन है? Q। कौन है? Q। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? Q। तो कोई डाउट क्या? देखो, M तथा P के बीच में कौन बैठा है दोस्तों? M तथा P के बीच में कौन बैठा है? M तथा P के बीच में कौन बैठा दोस्तों? तो देखिए, M और P के बीच में दोस्तों कौन बैठा है? N। कौन बैठा है? N। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा अपना? N। कौन सा है? N। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या कि O के तुरंत बाएं कौन है?
ओ के तुरंत बाएं कौन है? एल। कौन है? एल। और ओ के तुरंत दाएं कौन है? पी। मगर आपसे क्या पूछा है? बाएं, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? एल। तो बताइए दोस्तों, यहां तक कोई क्वेश्चन डाउट? अब बात करते हैं 8 मित्र। कितने मित्र? 8। तो बताइए दोस्तों, 5 व्यक्ति हो गए, 6 व्यक्ति हो गए, 7 का कल भी बताया था, 7 का आज भी हम बताएंगे आपको। कल 8 सदस्यों का बताया था, आज 8 का भी होगा। और 9 सदस्य की बात करें तो 9 सदस्य का भी होगा। देखो दोस्तों, 8 व्यक्ति की बात हो रही है, तो एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस एक व्रत में बैठे हैं। किस में बैठे हैं दोस्तों? एक व्रत में बैठे हैं, तथा व्रत के केंद्र की ओर सभी का मुख है। कहाँ है? केंद्र की ओर। ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि 8 और 9 सदस्य में कंफ्यूजन हो जाती है, मगर आप ध्यान से देखोगे कोई क्वेश्चन कठिन नहीं है। देखिए दोस्तों, ओ और आर के बीच में कौन है? एम। कितने सदस्य हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये अपना बाईं ओर, ये अपना दाईं ओर। यहाँ तक तो समझ गए? आप बताइए दोस्तों, और आर, ओ दिखाई दे रहा है? ये पेन नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये तो आपको सबको दिखाई दे रहा होगा। ओ और आर के बीच में, ओ और आर के बीच में कौन बैठा है? एम। कौन बैठा है? एम। अरे इधर से कर लो, उधर से कर लो, कहीं से कर लो। एम के बाएं तीसरा एस है, एम के बाएं। तो दोस्तों ये बाएं, तो एम के बाएं 1 2 तीसरे नंबर पे कौन है? एस है। तो यहां क्या आ गया? एस। तथा एल के दाहिने दूसरा है, मतलब एल ऐसी जगह बैठा है कि दाहिने एक और दूसरे नंबर पे कौन है? एस। देखो, एल और आर के बीच में एन बैठा है, एल और आर के बीच में कौन बैठा है? एन। कौन बैठा है? एन। दोस्तों एम और पी एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, तो बात भी सही है, इधर नहीं है, तो आपको पता है और क्या बैठा है आगे? आमने सामने नहीं, तो दोस्तों इधर नहीं बैठ सकता है। तो अब बात की, ये कौन इधर नहीं बैठ सकता है? एम ओ पी। तो पी इधर बैठ सकता है कि नहीं? तो अकेला क्या बचा है? आप कहो कि क्या बचा? कौन सा अक्षर बचा है? क्यू। तो बताइए दोस्तों, आपको 8 सदस्य बैठाने का तरीका कोई कठिन लगा क्या? बार बार देखो, मैं दोबारा भी बता देता हूं, बिल्कुल डाउट नहीं होना है कि ओ और आर के बीच में एम है। इधर से ले लो, इधर से ले लो, कहीं से ले लो, बस बैठने का तरीका आपको बायां और दायां नहीं भूलना है, तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। दोस्तों इधर बना देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डाउट नहीं होना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कहीं बना लो आप। एम ओ पी एस क्यू एल एन और क्या है? आर। यही है, आर एन एल क्यू। ठीक है, एक क्वेश्चन पे हो गए, आगे भी बना देता हूं क्यों डाउट नहीं होना आपको। एम 2 3 4 5 6 7 और 8, एम ओ पी एस क्यू एल एन और आर बन गए दोस्तों। यहाँ पे भी बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, एम ओ पी एस क्यू एन
एल और क्या है आर। तो बताइए दोस्तों यही है आर और एन, आर और एन, एल, आर एन एल क्यू। ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, अब आपको करने का तरीका मैंने आपको इधर समझा दिया है, एक बार फिर पुनः समझा देता हूँ। हर क्वेश्चन पे अलग अलग बना दिया है कि आप क्वेश्चन करने का मतलब करने का तरीके में कोई डाउट ना हो। तो देखिए दोस्तों, ओ और आर के बीच में कौन है एम। तो दोस्तों देखो, ओ और आर के बीच में कौन है एम। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट हो ही नहीं सकता है। अगर आपने एक बार मेरा जितेंद्र सर का वीडियो देखा है BSCS एकेडमी पर, तो गारंटी कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आर के बीच में एम है, ओ और आर के बीच में कौन है एम है। और आगे देखो, एम के बाएं तीसरा एस है, एम के बाएं तीसरा कौन है एस है, एम के बाएं तीसरा एस है तथा एल के दाहिने दूसरा है। तो बताओ एल के दूसरा है कि नहीं, एम के दाहिने तीसरा है कि नहीं। ठीक है, एल और आर के बीच में एन बैठा है, एल और आर के बीच में कौन बैठा है एन बैठा है कि नहीं। एम और पी एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, तो भाई इधर एम और पी सामने नहीं है तो पी नहीं है, तो क्यू तो बैठ सकता है कि नहीं, और पी इधर बैठ गया। आप देखो दोस्तों, क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है। अगर आपको एक बार पैराग्राफ के क्वेश्चन करना आ गए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कैसे करना है, तो आपको बताओ आंसर देने में क्या कठिनाई है। तो देखो दोस्तों, पी के दाहिने तीसरा कौन है, पी के दाहिने। तो दोस्तों आपको बताया है कि आपको क्या नहीं भूलना है, बार बार मैं याद दिला रहा हूं और आप याद करते रहना, तो आप कभी भी पीछे नहीं रहोगे। वादा और वादा कभी टूटता नहीं है दोस्तों। ये क्या है अपना दाईं ओर, पी के दाहिने, पी के दाहिने तीसरा कौन है, एक दो तीसरे नंबर पे कौन है दोस्तों आर, कौन है दोस्तों आर। तो बताइए दोस्तों, यहां तक कोई कठिन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन रेलवे एसएससी बहुत देता है, बैंक वाले। ऐसा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, अगर आपने एक बार पढ़ के गए तो रेलवे में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। देखो पहले को चेक करेंगे कि सही है कि नहीं। एम के दाहिने एल तीसरा है, एम के दाहिने तीसरा एल है, तो आप कहोगे हाँ सर है, तो कोई बात नहीं, ये बात सही है, मगर पूछा कौन सा नहीं है। तो बताओ दोस्तों, ये तो है क्यू के दाहिने आर तीसरा है, क्यू के दाहिने तीसरा आर है क्या, नहीं है, इधर तो क्या है वो। तो आप देखो ये क्वेश्चन तो यहां नहीं है। एल और पी आमने सामने नहीं बैठे हैं, एल और पी आमने सामने नहीं बैठे, तो ये बात तो सही है दोस्तों। एन के बाएं एम दूसरा है, एन के बाएं, एन के बाएं एम दूसरा है, एन के बाएं एम दूसरा है। तो बताइए दोस्तों, ये बात भी सही है, तो कौन सा नहीं है, दूसरा। तो बताइए दोस्तों, यहां तक कोई क्वेश्चन डाउट। मैंने बताया नए अंदाज के साथ सीरीज लेके जो मैं आया हूं, बस आपने एक बार पूरा वीडियो देख रहे हो तो सिटक मैनेजमेंट आपकी कभी भी किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगी, और आपको बस प्रैक्टिस करना आपका काम है। तो देखिए दोस्तों, इसी के आधार पर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया, मैंने क्या बताया ना, एक क्वेश्चन से इसके 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। देखो आर के ठीक दाएं कौन बैठा है, आर के ठीक दाहिने, ये आर है, आर के ठीक दाहिने कौन बैठा है दोस्तों, एन, कौन बैठा है दोस्तों एन। तो बताइए यहां तक कोई डाउट हो ही नहीं सकता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए
एक क्वेश्चन पे अपने कितने क्वेश्चन मिले? 1 2 3 4 3, 1 2 3। तो बताइए तीनों क्वेश्चन समझ में आए? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ध्यान से दोस्तों। कितने सदस्य हैं? 6। एक वृत्त में चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखो मैं जब आपका 5 6 7 8 9 हो जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, तो आप लोग बताना कमेंट में कि हाँ सर हमें सभी आ गए हैं। और आपका ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन नहीं आएगा तो कमेंट में बताना है, तो हर वीडियो में क्वेश्चन को मैं समझा दिया करूं, कोई डाउट नहीं, ठीक है। और आपको खुद करना प्रैक्टिस। कितने सदस्य हैं? 6। रमन के दाहिने शुक्ला है। कितने सदस्य हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। रमन के दाहिने शुक्ला है। दा से दाहिने। रमन के दाहिने शुक्ला है। दोस्तों देखो रमन के दाहिने, रमन के दाहिने कौन है? शुक्ला। आया कि नहीं? रमेश और मुकेश एक दूसरे के अगल बगल में नहीं है, अगल बगल में नहीं है। अगर माना कि देखो महेश इधर बैठा है तो अगल बगल में कौन नहीं बैठा है? मुकेश नहीं बैठा है। मुकेश सोहन के बाएं हैं, सोहन के बाएं। तो दोस्तों अगर माना कि मैंने इधर बैठा दिया, क्योंकि इन दोनों पे तो बैठ नहीं सकता है, तो सोहन के बगल में कौन है? मुकेश। कौन है? मुकेश। देखो दोबारा देख लो, रमन के दाहिने कौन है? शुक्ला। रमन के दाहिने कौन है? शुक्ला। और महेश और मुकेश एक दूसरे के अगल बगल में नहीं है, मतलब महेश के अगल में कौन नहीं है? मुकेश। तो मुकेश नहीं बैठा है। सोहन के बाएं मुकेश है, तो सोहन के बाएं कौन है? मुकेश। रोशन और सोहन के बीच में एक व्यक्ति है, रोशन और सोहन। सोहन जी है, तो बताइए दोस्तों रोशन कहाँ होगा? इधर। तभी तो बीच में कौन है? एक व्यक्ति है कि नहीं? महेश। महेश और शुक्ला आमने सामने नहीं है। महेश और शुक्ला, तो बताओ दोस्तों महेश और शुक्ला आमने सामने है। सॉरी, क्या कह रहा है? महेश और शुक्ला आमने सामने, तो बताओ आमने सामने है कि नहीं? कोई डाउट? अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन करना कैसे है, बस यहाँ बैठे अवस्था में हर क्वेश्चन अलग आ रहा है तो मैं बना के बता भी दे रहा हूं। मुकेश, शुक्ला, महेश शुक्ला, रमन, रोशन और सोहन और सोहन। अरे ये होगा महेश, महेश, सोहन। अब देखो मैंने एक बात समझा दिया, हर क्वेश्चन पे क्यों बना रहा हूं कि आप लोगों के लिए दिक्कत ना दे, देखते हुए आंसर आ जाए। तो ये मैं आपको खुद बना के दे रहा हूं कि डाउट मत होना है। देखो 1 2 3 4 5 6, तो आपको ध्यान से देखना है। इधर सोहन, इधर मुकेश, ठीक है। इधर कौन है? सोहन, मुकेश, शुक्ला, रमन, आपको ध्यान से देखना, रमन, रोशन, रोशन, और इधर देखना है क्या कौन है? रमेश, महेश। कौन है? महेश बाबू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान से देखना है। सोहन मुकेश शुक्ला रमन रोशन महेश। बना दिया कि नहीं? बताओ। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने बना दिया कि डाउट नहीं होना। देखो, क्योंकि अब आपको आंसर देने में कोई कठिनाई नहीं है दोस्तों। देखो, महेश के बाईं ओर कौन है? महेश के बाईं ओर कौन है दोस्तों? तो महेश के बाईं ओर कौन है? तो महेश के बाईं ओर। तो बताओ बाईं ओर दोस्तों कौन है? अकेला। और बताया आपको किस बात का ध्यान रखना है? बादा से बा से इस साइड बाईं ओर, और इस साइड क्या होगा? दाहिनी ओर। तो बताइए दोस्तों, यहां तक कोई कठिन लग रहा है क्या? हो ही नहीं सकता है। महेश के बाईं ओर कौन है? तो महेश के बाईं ओर कौन है दोस्तों? सोहन। कौन है? सोहन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन है? सोहन। देखिए, रमन और सोहन के बीच में कितने व्यक्ति हैं? रमन सोहन के बीच में, रमन और सोहन के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2। इधर से आओ तब भी 2। तो इसका करेक्ट आंसर कितना है? 2। तो बताइए दोस्तों, यहाँ तक कोई क्वेश्चन डाउट हो ही नहीं सकता है, बस आपने एक बार वीडियो आपने देखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उपयुक्त व्यवस्था को स्थापित करने के लिए कौन सा कथन आवश्यक नहीं है? एक क्वेश्चन में कैसा ऑप्शन दे दिया? 3 और 4, 1 और 4, 2 और 4, 4 और 5। स्थापित करने के लिए कौन सा कथन आवश्यक नहीं है? 1 2 3 4 5, 3 और 4। ये क्वेश्चन तो इसका नहीं है। तो बताइए दोस्तों, यहां तक आया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मित्र। कितने मित्र हैं अब? 8 मित्र। तो बताइए दोस्तों, यहां तक कोई डाउट है आपको? अभी तक इतने क्वेश्चन बताएं, कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे आप सीरीज से पढ़ोगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो दोस्तों, कितने मित्र हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और कितना है? 8। देखिए दोस्तों, 8 क्वेश्चन को करने का तरीका कैसे है? आपको बताया गया कि ऐप के ठीक सामने इधर किस में बैठे? व्रत में। ऐप के ठीक सामने एवं जी और एवं सी के ठीक बीच में ए बैठा है। देखो, ए 8 है। अगर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो, एफ के ठीक सामने कौन बैठा है? ए। और जी और सी के ठीक बीच में बैठा है। जी इधर होगा, सी इधर भी हो सकता है, एक्सचेंज भी हो सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। आगे देखो, एफ के ठीक बाईं ओर दूसरे स्थान पर ई है। एफ के ठीक बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? ई है। तो दोस्तों, ये एफ के ठीक के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? ई है। एवं ए के दाईं दूसरे स्थान पर, ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर एवं एच और क्या बोल दिया इसमें? एफ के ठीक बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? ई। तो एफ, देखो दोस्तों, ये बैठे अवस्था में उठ सकते हैं और बैठ भी सकते हैं। एफ के ठीक बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? ई। डाउट मत होना, कहानी आगे पीछे बदल सकती है। और आपको ऐसा लगता है कि सर कठिन हो रहा है, तो उस लैंग्वेज को छोड़ दिया करो, अगले को पकड़ा करो। जैसे लगता है सर हम यहाँ गलत हो रहा है, तो छोड़ दो उसको। लास्ट वाली को देखो पहले, कि जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? डी। तो जी के बाईं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है?
डी। तो आप ये देखो पहले दोस्तों, अगर आपको कठिन लगता है, कितने सदस्य बैठ गए, 1 2 3 और 4। बताइए दोस्तों, यहां तक कोई डाउट हो ही नहीं सकता, बस ध्यान से आप देख रहे हो। देखो अब ये लैंग्वेज हो गई, ये पहली लाइन हो गई अपनी। अब देखो तू, एफ के ठीक बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, ई। दूसरे स्थान पर कौन है, ई। ठीक है, ई है। तो कहानी फिर तो इधर आएगी, ये ए इधर बैठेगा, जी इधर होगा, ए सी इधर होगा, और डी दूसरे नंबर पे यहां होगा। कोई डाउट नहीं। देखो फिर आगे बोला, एफ के ठीक बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, ई। और ए के दाएं दूसरे स्थान पर। बात सही हो गई। देखो सेटिस्फाई हो गई कि नहीं। अब तो मैंने बताया ना, एक्सचेंज हो सकता है, कोई क्वेश्चन कठिन नहीं होता है। ए के दाएं दूसरे स्थान पर एच और सी के बीच, बिल्कुल बीच में बैठा है कौन, ई। एच और सी, तो बताओ सी जे है तो एच इधर होगा, तभी तो बताओ दोनों के बीच में ई बैठा है कि नहीं। देखो और क्या कह रहा है, सी के बिल्कुल बीच में बैठा है। जी के बाईं दूसरे स्थान पर डी है। जी के बाईं दूसरे स्थान पर कौन है, डी। अब बताओ दोस्तों कितने बैठ गए, 1 2 3 4 5 6 7। बचा कौन है, अकेला, बी। बताइए दोस्तों, नहीं तो ये 8 मित्र बैठाने में कई बच्चों को इतना कठिन लगता है कि करेंगे कैसे। तो जब बन गया तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। देखिए दोस्तों, एक 2 3 4 5 6 7 और 8 कौन कौन सा बैठा है, एफ एच ई, एफ एच ई, एफ एच ई, सी ए और जी, जी बी और डी, बी और डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी बनाना है अपन को, नहीं तो आप डाउट हो जाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 और कितना है, 8। तो दोस्तों ये देखो एफ एच, एफ और एच, एफ एच ई, सी ए, जी बी और क्या है, डी। दोस्तों इधर देखो, एफ 3 4 5 6 7 और कितना है अपना, 8। एफ एच ई, सी ए और आपको ध्यान रखना है जी बी और कौन सा है, डी। देखो दोस्तों ये पहला टाइप है, आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है, मैं लाजवाब क्वेश्चन लेके आया हूं, प्यार से देखना है। प्यार मोहब्बत में आपका हर क्वेश्चन समझ में आता है। देखिए क्वेश्चन आप देखो दोस्तों, मैंने खुद लिख दिया है कि यहाँ मैंने समझाया है। हर क्वेश्चन के नीचे इसलिए लिखा है कि आपको कोई क्वेश्चन डाउट नहीं होगा। देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया है, बना भी दिया है, इसलिए कि आपका क्वेश्चन कोई गलत ना हो। अब आंसर देने में कठिनाई नहीं है। देखो बी के बिल्कुल दाईं ओर लगातार, बी के बिल्कुल दाईं ओर लगातार कौन से 3 मित्र हैं, कौन से 3 मित्र हैं दोस्तों। बी के कहाँ है, बी देखो, ये मैं ब्लैक पेन यूज कर लेता हूँ। आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है, तो ब्लैक पेन यूज कर लेता हूँ। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है सही, ठीक है। बी के बिल्कुल दाईं ओर कौन लगातार कौन से 3 मित्र बैठे हैं। भाई दोस्तों आप खुद देख सकते हो, एक बार अगर चित्र बनाए तो अपन को करना कैसे है। बी के बिल्कुल दाईं ओर लगातार कौन से 3 मित्र हैं। दाईं ओर की बात हो रही तो बताओ नीचे आना है कि नहीं दोस्तों, अरे होना है कि नहीं। नीचे लगातार कौन दिखाई दे रहा है, जी ए सी, तो इसका करेक्ट आंसर जी ए और सी। तो बताइए दोस्तों इसका पहले ही आंसर समझ में आया कि नहीं। बताइए दोस्तों यहां तक कोई क्वेश्चन डाउट। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
डी और जी के बीच में कौन बैठा है? किसकी बात हो रही? डी और जी के बीच में कौन बैठा है? तो डी ये है दोस्तों और जी ए है, बीच में बताइए दोस्तों कौन बैठा है? बी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा अपना? बी। अब यहां तक कोई क्वेश्चन डाउट हो रहा है क्या? आप ईमानदारी से अगर पूरा वीडियो देख रहे हो तो क्वेश्चन आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वीडियो पसंद आए तो लगातार दबा दबा के शेयर करते रहना, हर किसी को पता चलना चाहिए ऐसे क्वेश्चन किस चैनल पे मिलते हैं? BACS एकेडमी इंदौर में, जहां पर आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का फ़ायदा ले सकते हो। ऑनलाइन का फ़ायदा घर बैठे है, ऑफलाइन के लिए आपको इंदौर आना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑफलाइन में भी आपको बता दें हम कि MPPSC के 25 से 30 तारीख में आपको बता दी जाएगी डेट। MPPSC का बैच प्रारंभ होने जा रहा है, तो इंदौर में आप ऑफलाइन बैच स्टार्ट है तो आप लोग एक बार आ सकते हो। अगर आप इंदौर आ सकते हो, गारंटी के साथ तैयारी करवाई जा रही है। देखिए दोस्तों, डी का पड़ोसी कौन है? डी का पड़ोसी कौन है दोस्त? तो बताइए डी कहाँ लिखा है? ये लिखा है कि नहीं? तो डी का पड़ोसी कौन है? तो देखो कैसे दिया है क्वेश्चन, देखो सी और एच। सी और एच है क्या? नहीं है। बी एफ? अरे बी एफ है क्या? अरे आप कहोगे हाँ सर है बी एफ, तो इसका आंसर क्या है? बी और एफ, जो आप कभी नहीं भूल सकते। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी एफ। तो बताइए दोस्तों, अब बात करते हैं टाइम नंबर 1 था, तो बताइए टाइम नंबर 1 तक आपको किसी को क्वेश्चन को डाउट है क्या? ध्यान से देखना, बताते चलना। अगर रेड पेन समझ में ना आए तो मैं ब्लैक से तो यूज कर रहा हूं, नहीं कलर आप बताते चलना कि सर इसका समझ में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। देखो बताइए दोस्तों, अब कितने व्यक्ति की बात हो रही है? 6 विद्यार्थी एक कतार में बैठे हैं। आपको बात की जा रही के कॉमा भी और भी, ये गलत कर दिया, बी और भी एम के बगल में है। बी के बगल में बैठा है एम। बी के बगल में कौन बैठा है? एम। देखो कहीं क्वेश्चन अगर डाउट है तो लैंग्वेज, बी के बगल में कौन बैठा है? एम। इधर भी बैठ सकता है, जो कि एकदम बाईं ओर है, एकदम बाईं ओर है। आर के बगल में बैठा है क्यू, तो आर के बगल में बैठा है क्यू। कौन बी के बगल में कौन बैठा है? यहाँ एक क्वेश्चन तो नहीं दिखाई दे रहा है कि भी और पी, बी और पी। तो देखिए क्वेश्चन डाउट, बी और के, इधर क्वेश्चन है भाई दोस्तों आपका। देखो दोस्तों, आपको क्वेश्चन को देखना है। लैंग्वेज में गलती हो गई थोड़ी कि 6 विद्यार्थी एक कतार में बैठे हैं। इधर बोला है भी और बी के, भी और बी के बीच में कौन बैठा है? देखो ये दोस्तों ये बना है, बता देता हूं, डाउट मत होना आपका। देखो बी, और आपको दिखा देता हूं, ये लैंग्वेज में मिस्टेक हो गई है। देखो पीपीटी में थोड़ी मिस्टेक हो गई। देखो 6 विद्यार्थी कितने में? एक कतार में बैठे हैं। लैंग्वेज को देखना, ये लैंग्वेज ही आगे आपको सेटिस्फाई कर देते क्या लिखा है। देखो भी और भी है, भी और इधर भी की जगह क्या लिखा है? सिर्फ के, पी, सॉरी क्या लिखा है? पी। भी और के बीच में कौन है? के। देखो भी और पी के बीच में कौन है? के। एम के बगल में, एम के बगल में, तो बताओ एम के बगल में है कि नहीं? बी के बगल में कौन बैठा है? एम। बी के बगल में कौन बैठा है? एम। तो बताओ दोस्तों यहां तक आया कि नहीं? जो कि एकदम बाईं ओर है, जो एकदम कहां है? बाईं ओर है। आर के बगल में बैठा है क्यू, आर के बगल में बैठा है क्यू, सॉरी कहां है वो? आर के बगल में कौन बैठा है? क्यू।
तो कौन बी के बगल में बैठा है? तो सॉरी यहाँ क्या है, आर था, क्या था, आर। ध्यान रखना, थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ लिखने में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। देखो, तो बी के बगल में कौन बैठा है? बी के बगल में कौन बैठा है? एम बैठा है। और कौन बैठा है? के। तो बताइए दोस्तों, एम बैठा है और कौन बैठा है? के। तो बताइए दोस्तों, यहां तक कोई क्वेश्चन डाउट? बस मैंने बताया, एक बार ध्यान से करना है, के कॉमा बी और कौन लिखा है इधर लिख लेना, आर है। तो बताइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, 23 वाला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, बस आप अगर एक बार वीडियो पूरा देख रहे हो तो कभी भी क्वेश्चन कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। देखो दोस्तों, अब बताइए 6 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी? 6। तो आप खुद बताइए, 6 के लिए तो अभी मैंने आपको कितने अच्छे से बताया, और कतार में बैठे हैं, डी के बीच में आई क्या लिखा है, कतार में बैठे हैं, डी के बीच में है ई, और ए और सी के बीच में। तो बताओ 6 व्यक्तियों का तो आप कर लोगे कि नहीं? अब अरे हो जाएगा कि नहीं? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको HW में दिया है। अब बताओ 5 की जगह 6 की जगह कितने व्यक्ति आ गए? 5। 5 लड़कियां पूरब की ओर मुंह करके एक कतार में खड़ी हैं। देखो, उषा, सविता, उषा, तुलसी और उर्मिला के बाईं ओर कौन है? तुलसी और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर हैं। और आगे बोला है उषा और तुलसी के बीच में कौन है? उर्मिला है। यदि तुलसी बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, बाईं ओर से चौथे स्थान पर, देखो 1 2 3 और 4, बाईं ओर से तुलसी चौथे स्थान पर है। बना देता हूं, आपको डाउट नहीं होना है। और उषा दाईं ओर से कौन से स्थान पर है? उषा और तुलसी के बीच में उर्मिला है। उषा कितने सदस्य? 5, 1 2 3 4 और एक उधर होगा 5। उषा और तुलसी, ये उषा है, उषा और तुलसी के बीच में कौन है? उर्मिला। कौन है दोस्तों? देखो, डाउट नहीं होना है। पहली बात तो पहले वीडियो में मैंने आपको पूरा बता दिया है। इस क्वेश्चन में भी ध्यान से देखना, कितने व्यक्ति हैं? 5। तो आपने बना लिया है नीचे अपने 1 2 3 1 4 और 1 5। ध्यान से कहीं से बना लो, नीचे से क्वेश्चन उठा लिया अपन ने कि तुलसी बाईं ओर से चौथे स्थान पर, नीचे बाईं ओर से 1 2 3 चौथे नंबर पे कौन है? तुलसी है। तो 1 2 3 4, ऊपर होगा 1 5। अब बात करते हैं, देखो शुरुआत में कि कुमुद के बाईं ओर उर्मिला है, कुमुद के बाईं ओर उर्मिला है। तो दोस्तों, क्वेश्चन यहां नहीं बनेगा, फिर यहां बोला गया है कुमुद के बाईं ओर कौन है? उर्मिला। तुलसी और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर है, तुलसी और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर है। तो भाई दोस्तों, यहां क्या आ गया? कुमुद। कोई डाउट है यहां तक? नहीं। अब बोला है तुलसी बाईं ओर से स्थान पर है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं क्या? उषा और तुलसी के बीच में उर्मिला है, तो उर्मिला यहां बैठ सकती है, कोई डाउट नहीं। उषा और तुलसी, देखो उषा तुलसी के बीच में कौन है? उर्मिला। कौन है? उर्मिला। दोस्तों, नीचे कौन बैठ सकता है? कुमुद, क्योंकि कुमुद के बाईं ओर की बात हो रही है कि नहीं? तो बताइए 5वें स्थान पर कौन बैठेगा? एक लड़की, कौन है? सविता। कौन है? सविता। तो बताइए दोस्तों, बस बनाना आना चाहिए। आपसे पूछा है कि उषा दाईं ओर से, उषा दाईं ओर से किस स्थान पर है? दाईं ओर से 1 2 3 चौथे नंबर पे। तो बताइए दोस्तों, यहां तक कोई क्वेश्चन डाउट है क्या? हो ही नहीं सकता। अगर आप पूरी तरीके से देखते हो तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? डी। तो बताइए दोस्तों, यहां तक समझ में आया कि नहीं? अब बात करते हैं 9 मित्र। कितने मित्र? 9 मित्र। देखो दोस्तों, ध्यान से देखना, मैंने आपको अभी 6 मित्र बता दिया, 7 मित्र हो गए, 8 मित्र हो गए। आज बताइए 9 मित्र और हो जाते हैं, तो बैठे हुए आपकी कभी गलत नहीं है। 5 से 10 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करने दूंगा, जो आपने एक बार कर लोगे तो कभी गलत नहीं होगी। देखिए दोस्तों, कितने मित्र हैं? 9। A B C D E F G H I एक बेंच पर बैठे हैं।
सी जो कि डी के दाईं ओर बैठा है वहीं ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, समझना। बी एक छोर पर है, एफ और जी का निकटतम पड़ोसी एच है, बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर एफ है, तो एफ के ठीक बाईं ओर कौन है? ए। देखो दोस्तों ध्यान से आपको देखना है कितने सदस्य हैं, आपको बात हो रही है 9 सदस्यों की। ये लिखा है, आपको एक बार बना के भी बता देता हूं कि करना कैसे है। देखो आप लिख लेता, नहीं तो आपको फिर कंफ्यूजन होगी सर करेंगे कैसे, करेंगे कैसे। तो देखो आपको बना के बता देता हूं, नहीं तो सबसे ज्यादा आपको समस्या रहेगी। देखो और जी बी, देखो ये मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको देखो एक एक व्यवस्थित पूर्वक समझा देता हूं, डाउट बिल्कुल मत होना कि सर वहां से मुझे लिख दिया है, आपको सिर्फ मैं समझा देता हूं हर एक क्वेश्चन का, इसलिए मैं लिखते जा रहा हूं। देखो कितने मित्र हैं? 9 मित्र। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एक बेंच पर कक्षा में बैठे हुए हैं। सी जो कि डी के दाईं ओर है वहीं ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब देखो दोस्तों सी जो कि डी के दाईं ओर है, सी जो है डी के दाईं ओर है, तो बताओ ये डी है और डी के दाईं ओर कौन है? सी है। वहीं ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, वहीं ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है कि नहीं? बताइए दोस्तों आया कि नहीं? बी एक छोर पर है, इधर छोर पर नहीं तो इधर बैठा है, तो बी छोर पर है कि नहीं? देखो एफ और जी का निकटतम पड़ोसी कौन है? एच। तो बताइए दोस्तों एफ और जी का पड़ोसी कौन है? एच। एफ और जी का पड़ोसी कौन है? एच। तो बताइए दोस्तों ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी और चौथी समझ में आ गई। बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? एफ। बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? एफ। बी के बाईं ओर बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? एफ। बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन? बीजे है, तो बाईं ओर तीसरे स्थान पर है कि नहीं? एफ। आपका कहा है कि एफ के ठीक बाईं ओर ए बैठा है, तो बताओ एफ के ठीक बाईं ओर ए बैठा है कि नहीं? दोस्तों डाउट नहीं होना है, दोबारा एक बार और समझा देता हूं मैं। सी जो है वो डी के दाईं ओर है, तो जरूरी नहीं देखो जी कि डी ए बैठा है। सी जो है डी के दाईं ओर बैठा है, तो डी के दाईं ओर कौन बैठा है? सी। आगे बोला वही ई के दाईं ओर तीसरे नंबर पे बैठा है, तो दोस्तों 1 2 यहां कोई और बैठा होगा, यहां से देखेंगे तभी तो तीसरे नंबर पे आएगा कि नहीं? ठीक है दोस्तों। बी एक छोर पर है, तो छोड़ दिया बी। एफ और जी का निकटतम पड़ोसी कौन है? एच। तो एफ और जी का पड़ोसी कौन है? एच। दोनों बीच में होगा तभी तो पड़ोसी होगा। बी के बाईं ओर तीसरे नंबर पे एफ है, तो दोस्तों ये छोर पर है बी, तीसरे नंबर पे एफ है कि नहीं? आप देखो एफ का निकटतम पड़ोसी ये है, तो बताओ दोस्तों एफ का पड़ोसी निकटतम कौन है? ए है। एक व्यक्ति 2 3 4 5 6 7 8, अकेला बच्चा कौन है? आप कहोगे सर आई, तो बताओ इधर कौन बैठ जाएगा? आई। तो बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आ गया? तो देखिए अब इसको आंसर देना है आपको, तो मैं बता देता हूं कि इसका आंसर अपन को कैसे देना है। देखो बनाना है अपन को ई आई, डी सी, ए एफ, एच, जी बी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है दोस्तों, ए बन गया। एक और बना देता हूं मैं,
EID, 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 CAF, CAF, H, G और B। तो बताइए दोस्तों, आपको इसे बना देता हूं इसलिए कि आपको आंसर देने में कठिनाई ना हो। EID, CAF, H, G और B। EID, CAF, H, G, B। 2, 4, 6, 8, 9 समझ में आया दोस्तों? EID, EID,